फ्री में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अग्निपथ, जो कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। ठीक है, तो मैंने हाइलाइट्स कर दिए कुछ पॉइंट्स जो कि आपका एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। क्या कि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कितने सन में हुआ था? तो आप लिखेंगे क्या, 27 नवंबर 27 नवंबर 1907 में हुआ था। प्रयाग चौक के मोहल्ले में हुआ था। ठीक है ना? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जान लीजिए उनका, कि उनको प्रारंभ से लेकर एमए तक की पढ़ाई उन्होंने वहीं की थी। उसके बाद वो अंग्रेजी के लेक्चरर बन गए, इंग्लिश लेक्चरर, और जीवन उनका बड़ा संघर्षमय रहा। 1927 में उनका विवाह श्यामा देवी के साथ हुआ था, जिनका मृत्यु कुछ बीमारी से हो गई थी। ठीक है ना? तो सन कितना 1942 में तेजी के साथ उनका दूसरा भी विवाह हो गया। उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि मिली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनका सबसे ख्याति, जहां से उनको ख्याति मतलब बहुत ज्यादा उनको पॉपुलरेशन मिल गया, पॉपुलराइज हो गए वो, किस लेख से? मधुशाला नाम के लेख से वो पॉपुलराइज हो गए। ठीक है, उनका जीवन बहुत ही ज्यादा सरल था और वो भी आम भाषा का प्रयोग करते थे, जिसको गतिशील भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? 1 मार्क में क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आप क्या लिखेंगे भाई? मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। जहां पे मधु 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 आएगा तो सिंपल सी बात है, वो किसकी रचना है? हमारे हरिवंश राय बच्चन जी की। मधुशाला हो, मधुबाला हो, या फिर मधु कलश हो। निशा निमंत्रण, रजनी रंगिनी सूत की माला, प्रणय पत्रिका आदि। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हम सीधा चलते हैं स्टोरी लाइन पे, पोइम पे। अग्निपथ क्या कहता है? वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पात्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी हमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि तू विशाल वृक्ष के भांति, तेरा साहस है, तेरा डिटर्मिनेशन है, तुम्हारा कंसंट्रेशन है, तुम्हारा बल है, तुम्हारा संकल्प है ना? तो तुम खड़े रहो, डटे रहो, लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो। एक पत्र छाह भी मत मांगो किसी से, एक थोड़ा सा ही मदद मत मांगो, भैया मेरा मदद कर दो, है ना? मैं मतलब भीख जैसा मदद मत मांगो। मांग मत मांग मत मांग मत, एक पत्र छाह भी मत मांग। संघर्ष करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आगे बढ़ते हैं। तू न थकेगा कभी, क्या कह रहे हैं? तू न थकेगा कभी, न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यहाँ में यही शिक्षा दे रहे हैं कि तुझे रुकना नहीं है। अपने लक्ष्य, अपना गोल जो डिटर्मिनेट किया है तू, पूरा मतलब फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल डिटर्मिनेशन के साथ अपना काम कर, है ना? पूरे उत्साह के साथ, पूरे लगन के साथ अपना काम कर। थक मत, भीख मत मांग, करुणा की भीख मत मांग कि मेरा कोई सहायता कर दे, मुझे जल्दी से ये मिल जाए, मुझे जल्दी से वो मिल जाए। तू थमेगा नहीं कभी। तू आराम कर सकता है जरूर अपने लक्ष्य के रास्ते में, लेकिन रुकना नहीं है, थमना नहीं है कि हाँ खत्म, इतना में छोड़ देते हैं, अब तो हमसे ना हो पाएगा। वो एटीट्यूड नहीं रखना है। तू ना मुड़ेगा कभी, मुड़ने के बारे में सोचो मत। ठीक है ना? कर शपथ, और यही शपथ करो, इसी धरा पर शपथ करो, अपना प्राण, प्राणों का आहुति पर शपथ करो। तुम अपने माता पिता के शपथ करो, अपने ईश्वर का शपथ करो कि तुम नहीं, ना मुड़ोगे, ना थकोगे, ना थमोगे। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य किसको कह रहे हैं? ये महान दृश्य मतलब ये रणभूमि है, ये कुरुक्षेत्र की ये भूमि महान युद्ध की श्रेणी है। यहाँ चल रहा मनुष्य है, चल रहा मनुष्य है मतलब यहाँ मनुष्य दिन भर दिनों रात जल रहा है, कट रहा है, तप रहा है, अपने आप को संघर्ष की माटी में झोंक रहा है। अश्रु श्वेत रक्त से, कैसे झोंक रहा है भाई? आंसुओं से, अपने खून से और अपने
पसीने से इसको, इस महान कुरुक्षेत्र की भूमि को इसमें लगा हुआ है और अपने आप को इसमें झोंक दे रहा है। लथपथ 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 खून से सनी हुई है माटी। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आपको जान के हैरानी होगी कि हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ पे, ठीक है ना, तुरंत समझते हैं। अग्निपथ कठिन रास्ता जो कि अग्नि से भरे रास्ते के समान है। शपथ करना, प्राण करना, अश्रु श्वेत रक्त आंसू पसीना और खून लथपथ भीगा हुआ है ना। कविता के बारे में चलिए समझते हैं। आप अगर आ गया समरी लिखने के लिए तो आप क्या लिखोगे, या फिर पूछेगा कि कविता में कवि क्या बताना चाहते हैं, तो आप बोलोगे कि कविता में कवि ने मनुष्य के संघर्षमय जीवन को अग्नि के समान मार्ग कहा है। जीवन के इस मार्ग पर चलना प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। कवि हरिवंश राय बच्चन ने मनुष्य से कहा है, हे मनुष्य, यह जीवन अग्नि भरे रास्ते के समान है, जिसमें कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं, संघर्ष ही संघर्ष है, वादे ही वादे हैं। तो आप ये क्वेश्चन आएगा कि हरिवंश राय बच्चन जी अग्निवेद कविता में क्या शिक्षा देना चाहते हैं, तो आप ये लिखेंगे। आगे मैं पढ़ता हूँ। वो कहते हैं, हे मनुष्य, भले ही तुम्हारे रास्ते में पेड़ हो जो घने होने के साथ बड़े हों, पर तुम्हें उससे एक पत्ते भरे छांव भी नहीं मांगनी है। खुददारी से जीना है और अपने रास्ते में संघर्ष को गले लगाना है। अब इस अग्नि में तुम्हें अपने आप को झोंक देना है, ठीक है ना। निरंतर तुम्हें निरंतर संघर्ष करते रहना है। यह जीवन अग्नि से भरा हुआ पथ है। यह आसानों की, एक कायरों की भूमि नहीं है, ये तो रणभूमि है वीरों की। तो इसमें अपने आप को झोंक दो, अपने आप को इसमें लगा दो, है ना। ये सिर्फ हम एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें हमें लाइफ में कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। अगर हम इसको सही में लाइफ में अप्लाई करते हैं तो क्या क्या इसका प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप अभी बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम चला रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा सो रहे हो और दोस्तों के साथ घूम रहे हो, पार्टीज कर रहे हो। तो ये पार्टीज करने का उम्र नहीं है मेरे दोस्त, ये उम्र है अभी जो 5 साल जो है ना तुम्हारे पास, 11 से लेकर तुम्हारे ग्रेजुएशन तक के 5 साल जो गोल्डन पीरियड है तुम्हारा लाइफ का। आपका 18 से लेकर 20s, 21, 22, 23 एज, 25 तक के गोल्डन एज है। इसमें अगर आप जितना मेहनत करोगे, अपने शरीर को जितना खटाओगे तपाओगे, उतना ज्यादा प्रखर निखरोगे। इस समय अपना आपको जितना ज्ञान से भरोगे, जीवन भर वही ज्ञान तुम्हें काम आएगा। और अगर इस समय तुमने अपने जवानी को व्यर्थ कर दिया, ना ही तुमने कष्ट किया, ना ही तुमने अपने शरीर पर ध्यान दिया, ना ही तुमने अपने ज्ञान पर ध्यान दिया, ना ही तुमने अपने ज्ञान मतलब ये बुक किताबी ज्ञान के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, सांसारिक आध्यात्मिक व्यवहारिक ज्ञान के बारे में बात कर रहा हूँ। जब तुम्हारे पास अगर ये नहीं तो तुम जीवन जियोगे किस आधार पे। अगर जीना ही है तो बस जानवरों की जीना की भांति तो नहीं जीना है, मनुष्य की भांति जीना है। मनुष्य के पास खुद का संकल्प है, खुद की बुद्धि है, तो अच्छे और बुरे में फर्क करके वो आगे अपना रास्ता चुनता है। तो आपको अभी मैं यही प्रेरणा देता हूँ और आप ये लिख सकते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन ने मनुष्य को अपने संकल्प में रहने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि हे मनुष्य, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। हे मनुष्य, ये संघर्ष में जीवन में कठिनाइयों का सामना करना है। लक्ष्य को आंख के सामने रखकर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तू यह शपथ कर कि इस संघर्ष में जीवन में ना तू कभी थकेगा और ना कभी पीछे मुड़कर देखेगा, ठीक है। इस संघर्ष में जीवन में तुझे कभी थकना नहीं है और हताश होकर मुड़ना नहीं है। तू निरंतर आगे बढ़ते रहेगा। अग्निपथ में चलते हुए तुझे हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि अगर आप हिम्मत हार जाओगे तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाओगे। और जिनको लक्ष्य पाना है, जिनको लक्ष्य के प्रति लगाव है, अग्नि है, वो कभी रुकते नहीं है और कभी रुकना भी नहीं चाहिए। कवि ने मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि हे मनुष्य, यह जीवन की राह का सबसे खूबसूरत दृश्य होगा कि मनुष्य निरंतर आगे बढ़ता चल रहा है बिना कोई टेंशन के, है ना। अपना कर्तव्य करते जा रहा है। यही तो प्रभु श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अपना कर्म करते जाओ, अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल तो मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें किसी भी चीज का। तुम अगर कुछ एक्शन ले रहे हो तो उसका रिजल्ट तो वो तो निश्चित है, टिट फॉर टैट, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन तुम अपना कर्म कर रहे हो कि नहीं, तुम बस
बैठे तो नहीं हुए हो ना, तो अपने आप को बैठे नहीं रहने देना है, कर्म निरंतर कर देना है, चाहे उसका कुछ भी रिजल्ट हो। अब कैसा भी कर्म नहीं करना है, कर्म मतलब कहो मतलब एग्जाम के लिए बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, छोड़ो भाड़ में गोली मारोगे, मतलब मार्क्स कितना आएगा, अपना बेस्ट प्रिपरेशन करो, है ना, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन कम रखो, है ना, तो जीवन थोड़ा बेहतर और एकदम कहें तो योद्धा की भांति होगा। इस जीवन में निरंतर संघर्ष करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, कठिनाइयों के रास्ते बढ़ते हुए परिश्रम करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, वह बराबर आगे बढ़ता चला जा रहा है और खून और पसीने से लथपथ होकर आगे बढ़ रहा है। यही तो जीवन है और यही योद्धा का कर्तव्य है कि चाहे लाख कठिनाइयां हैं, जब तक रणभूमि में अपना प्राण त्याग नहीं देता तब तक वो छोड़ता नहीं अपना रणभूमि। तो हमें भी एक योद्धा माइंडसेट रखना पड़ेगा कि हमें अपने जीवन में संघर्ष करने से डरना नहीं है, है ना, और अपने जीवन में सफलता तो पानी ही है, पानी है। आगे चलते हैं प्रश्न अभ्यास की तरफ कि हवा आदि बड़े या घने हों तो भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, पेड़ ना काटें, एक पत्ते भी छाह ना मांगे, सिंपल सी बात है, ग करेक्ट ऑप्शन है, एक पत्ता छाह भी ना मांगे, अगर पेड़ कितना भी घना हो बड़ा क्यों ना हो। तू ना खेलेगा चलेगा थकेगा या बैठेगा, थकेगा कभी, ठीक है, तू न थकेगा न थमेगा और न क्या करेगा, और न कभी मुड़ेगा, है ना, बढ़ेगा कम से कम, खेलेगा चलेगा लेकिन मुड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य किस पथ पर चल रहा है, मनुष्य भैया अग्नि पथ पर चल रहा है, जीवन पथ सत्य पथ है, लेकिन इस अग्निपथ का हिसाब से तो अग्निपथ ही सही होगा। मनुष्य का चलना कैसा दृश्य है, मनुष्य का चलना अति महान दृश्य है, आनंदमय दृश्य है, ख इज द करेक्ट ऑप्शन। अग्नि पर मनुष्य क्या कर रहा है, अग्निपथ पर मनुष्य क्या कर रहा है, नट अग्नि पर लेटा हुआ है भैया, लेटा हुआ है जल जाएगा, संभल रहा है नहीं, संभल भी नहीं रहा है, चल रहा है बिल्कुल, अग्निपथ पर मनुष्य चल रहा है। मनुष्य किससे लथपथ है, मनुष्य अश्रु श्वेत और रक्त से लथपथ है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। अग्निपथ का अर्थ बताइए, अग्निपथ जीवन की उस पथ के बारे में कवि कह रहे हैं जहां पर हमें अनेक कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जो कि बहुत सारे परेशानियों से चुनौतियों से भरा पड़ा है। दूसरा, कभी किसी से कुछ ना मांगने की बात कहता है, कभी किसी से भी दया करुणा मांगने के लिए मना करता है, किसी भी एक पात छांव भी मांगने से मना करता है, क्योंकि कभी बहुत खुददार आदमी है। मनुष्य किस पथ पर चल रहा है, मनुष्य अग्नि पथ पर चल रहा है। कौन सा दुष्ट महान है, मनुष्य का संघर्ष करता हुआ दुष्ट महान है। कभी किससे एक पत्ते छांव भी नहीं मांगते, सिंपल सी बात है भैया, एक पेड़ से। कवि ने मनुष्य को किसकी प्रेरणा दी है, कवि ने मनुष्य को संघर्ष करने की प्रेरणा दी, अग्निपथ पर चलने की प्रेरणा दी है। मनुष्य किससे लथपथ होकर आगे बढ़ रहा है, मनुष्य रक्त श्वेत और किससे, अश्रु से लथपथ होकर आगे बढ़ रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कैसे कैसे दृश्यों की बात कवि ने कही है। कवि ने जूझने की, है ना, और संघर्ष की और एवं सफलता की दृश्यों की बात की है। कवि ने एक बात छांव भी मांगने से मना किया है। कवि ने अपने आप को सोने की भांति रगड़ने तपाने और चमकाने पर ध्यान देने को कहा है। दूसरा, कब वृक्षों से क्या ना मांगने पर कवि बल देते हैं, वृक्षों से एक बात छांव भी ना मांगने पर कवि बल देते हैं। कवि किस तरह के शपथ की प्रेरणा देता है, कवि हमें कभी ना मुड़ने की रुकने की और थकने की प्रेरणा देता है। अग्निपथ पर चलना महान दृश्य क्यों है, अग्निपथ पर चलना महान दृश्य यह इसलिए है क्योंकि यह वीर योद्धाओं की श्रेणी है, वीर योद्धाओं का यह रणभूमि है, कायरों की भूमि नहीं है, इसलिए महान है। ठीक है, 3 अंक के हैं। मनुष्य को किस बात की शपथ करनी चाहिए, बस उसी को इलाबोरेट करके आपको लिखना है ना। बच्चन जी की कविता में किस बात का स्वर सबसे ऊंचा है, अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर चाहिए 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का, तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल इसी वेबसाइट पर ही मिल जाएगा आपको। और मैं क्या कह रहा हूँ, आप अच्छे से ना, जैसे मैं
बताया, एक बार और 2 बार सुन लो इस पूरे अग्निपथ को, तो कंठस्थ हो जाएगा आपको चीजें। तो आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप लिख सकते हो, है ना। और क्वेश्चन तो ये यहीं से आएगा कि कवि क्या कहना चाहते हैं अग्निपथ में, ये लिख के ले लो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तब तक हरिओम। असतो मा सद्